हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सतोगुण में आने के बाद आपको ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। सतोगुण से ज्ञान की जनरेशन होता है। भगवान गीता में भी कहते हैं सत्वात संजायते ज्ञानम। सतोगुण में आने से ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब तक हम रजोगुण में तमोगुण में रहते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं या कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसका उत्तर भगवान ने इसलिए कहा कि हमको रजोगुण में, ये हंस अवतार, भगवान हंस के रूप में आए हैं और ज्ञान दे रहे हैं चार कुमारों को। तो भगवान ने उस समय कहा कि हमें कैसे भी करके सतोगुण में आना चाहिए और रजोगुण को और तमोगुण को जीतना चाहिए। जैसे कि सुबह उठना, ये एक सतोगुण का एक एक भाग है। ऐसे 10 चीजें हैं। अगर आप 10 चीजें करेंगे तो सतोगुण में आएंगे। सतोगुण में आएंगे तो आपको ज्ञान प्रकट होगा, वैराग्य प्रकट होगा और फिर भक्ति करना बहुत सहज हो जाएगा। और सतोगुण में दो लक्षण है, एक ज्ञान और सुख। आप सुखी भी हो जाएंगे। संसार में सतोगुणी व्यक्ति सुखी रहते हैं और वो जो खाली सतोगुणी हो, भक्ति भी नहीं कर रहा हो, तो भी अगले जन्म में वो स्वर्ग में जाता है, उसको स्वर्ग में निवास मिलता है क्योंकि वहां पे सतोगुण की प्रधानता है। करेक्ट। तो ये 10 जो आइटम है ना, जिसमें है एक पहला है आगम। आगम का मतलब जो ग्रंथ हैं, और ग्रंथ कैसे आप अध्ययन करते हैं, कौन सा ग्रंथ अध्ययन करते हैं, उनके संग में आने से अगर आप सही ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपका सत्वगुण बढ़ेगा। दूसरा है आपा, पानी। पानी में बहुत सारी चीजें हैं, मैं पढ़ूंगा एक अगले श्लोक में। ये 10 के 10 आइटम पूरा अच्छी तरह से वर्णन किया है। और प्रजा, प्रजा मतलब कैसे लोगों का संग कर रहे हैं आप, देश किस स्थान में रहते हो, किस स्थान में रह रहे हो, वहां से आपके गुण। अगर आप तमोगुण में है तो पशु योनि में जाओगे, रजोगुण में है तो मिक्सर सा रहता है यहीं पे, इसी संसार में मनुष्य का मिल सकता है जन्म, लेकिन पशु के रूप में मिलेगा। मनुष्य भी पशु के रूप में होते हैं ना, द्विपाद पशु। और काल, काल का बहुत फर्क पड़ता है, कौन से काल में क्या काम कर रहे हैं। जैसे अभी ये काल है, इसमें जो सो रहा है ना, वो भी तमोगुण में जाएगा, तो उसका भी दंड भी है और बड़ा नुकसान है। काल कर्म है, ऐसे आप कैसे कर्म कर रहे हैं, नहीं। और जन्म है, आपकी दीक्षा हो, जन्म का मतलब यहाँ पे दूसरा, दूसरा जन्म संस्कार से। तो जन्म का मतलब कह रहे हैं दीक्षा नहीं लोगे, दीक्षा से उसका गुण चेंज होते हैं। ध्यान किसका कर रहे हो आप, मंत्र कौन सा जप रहे हो आप, कैसे कैसे मंत्र हैं, संस्कार। तो ये 10 एते गुण है तवा, इन 10 से चेंज होते हैं हमारे। तो हमें बहुत सोच समझ के कार्य करने होते हैं। तो इनका वर्णन है यहाँ पर है। मैं एक बार, समय तो है कम, लेकिन यहाँ पर वर्णन है, इसकी आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें तात्पर्य हम बता रहे हैं कि इन 10 आइटमों को करने से हमारा सतोगुण, वन वो डिजायर्स टू कल्टिवेट, जिसको सतोगुण बढ़ाना है उसको इन 10 पॉइंट्स पे विचार करना चाहिए। तो पहला है कि हमको ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जिससे हमारा वैराग्य बढ़ता है, मनोकल्पना से और इंद्रिय भोग से। ऐसे ग्रंथ ना पढ़ें जिससे उल्टा हमारे भौतिक आसक्ति बढ़ रही है या इंद्र तृप्ति की भावना बढ़ती है। जैसे भागवतम पढ़ने से घटती हैं चीजें, भागवतम पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। इसलिए आप वो पढ़ोगे, तमोगुणी ग्रंथ हैं, उनसे उल्टा नुकसान हो जाएगा। करेक्ट। और इस और लिख रहा है कि नॉट स्क्रिप्चर्स दैट प्रोवाइड रिचुअल्स एंड मंत्रास टू इंक्रोज मटेरियल इग्नोरेंस। जो मैं कह रहा था वही चीज, ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए जो हमें ऐसे अनुष्ठान और मंत्र देते हैं जिनसे तमोगुण बढ़ता है। तो कुछ पुराण तमोगुण में भी हैं तमोगुण लोगों के लिए, क्योंकि वो करेंगे ही नहीं तो क्या करें उनके लिए, वो कुछ भी मानेंगे नहीं,
नए कथा में बैठेंगे ना सुनेंगे, तो उनके लिए भी कुछ मुक्ति का रास्ता है। लेकिन जिनको तुरंत आगे बढ़ना है, उनके लिए सतोगुण पुराण है। इसमें सबसे टॉप मोस्ट है श्रीमद् भागवतम। ऐसे जो भौतिक ग्रंथ हैं, वो भगवान की तरफ, परम भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते, और वो वास्तव में नास्तिक हैं। तो नास्तिक ग्रंथ भी होते हैं। 10 बेसिकली स्क्रिप्चर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रंथ भी होते हैं नास्तिक। हम लोग ग्रंथों की बात करते हैं ना, इसलिए ग्रंथ की बात नहीं है, ग्रंथों का निष्कर्ष की बात होती है। हमें ग्रंथों का निष्कर्ष लेना होता है। ये नहीं प्रभु जी वहां तो ये लिखा है, वहां ये लिखा है। अरे वो लिखा ही है, आपको नास्तिकों के लिए लिखा है। दे आर बेसिकली एथिस्टिक। वन शुड एक्सेप्ट प्योर वाटर। हमें प्यास बुझाने के लिए शुद्ध पानी पीना चाहिए, और शरीर को साफ करने के लिए शुद्ध पानी होना चाहिए। भक्तों को ये सब जरूरत नहीं है। परफ्यूम, विस्की, बियर, और ये कोलोग नहीं, मतलब परफ्यूम नहीं होता वो विक विच आर ऑल पॉल्यूटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ वाटर। तो पानी बता रहे हैं, इनसे बचना चाहिए। हमें उन लोगों का संग करना चाहिए जिससे हमारा संसार से आसक्ति खत्म होती है, और उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए जिनसे, जो भौतिक रूप से बहुत आसक्त हैं या जो पापी हैं, उनसे से दूर रहना चाहिए। हमको एक एकांत में रहना चाहिए जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जा रहा हो, और जहाँ पे चर्चाएं होती हों वैष्णवों के बीच में। तो ये बता रहे हैं स्थान कहाँ रहना, हमको किस स्थान में रहना चाहिए। जहाँ पे वैष्णव नहीं है, चाणक्य पंडित भी कहते हैं, जहाँ ब्राह्मण नहीं है उस स्थान पे रहना ही नहीं चाहिए। हमें वो स्थान चुनना चाहिए जहाँ पे वैष्णव रहते हों। और बता रहे हैं आगे, हमको उनसे आकर्षित नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत बिजी हाईवे है, हाईवे पे भी बहुत कुछ मिलता है, शॉप्स वगैरह है। आपको आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज कम तो नहीं होगी? सही है ना? हरे कृष्णा 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 हरे। आगे। तो हाईवे हो गए, और क्या बता रहे हैं? शॉपिंग सेंटर्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स एंड सो ऑन। ये स्थान है, इन स्थानों पे जाओगे तो आपकी माया बढ़ेगी, और आपका माइंड नीचे चला जाएगा। ये करने से हम दुर्गति को प्राप्त होंगे। यहाँ पे 10 आइटम लिख रहे हैं, इनको अगर सही कर लो आप, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। टाइम के बारे में लिख रहा है, काल के बारे में। हमें 4 बजे से पहले उठना चाहिए, कम से कम 4 बजे तक सुबह डेली। और ब्रह्म मुहूर्त के समय को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहिए। टाइम की बात आ गई। उसी प्रकार हमको रात को नहीं जगना चाहिए। कुछ लोग रात को जगते रहते हैं 12 बजे के बाद। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, उससे पाप प्रवृत्ति बढ़ती है। कुछ लोगों के पीछे ना अटैक होता है ना, माइंड ऐसे हो रहा है, बहुत भोगी हो रहे हैं। और यही बहुत बड़ा कारण है आप कितने बजे सोते हो। रात में ऐसे जागने से उससे भूत, असुर वगैरह बहुत एक्टिव हो जाते हैं, हमारे मन पे असर डालता है उनके। इसी लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है रात को जागने से। जहाँ तक काम का संबंध है, हमें केवल जो धर्म शास्त्र में दिया गया है वही काम करने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है जहाँ पे दारू बनती है, कुछ कुछ स्लॉट हाउस में काम कर रहा है, शेयर मार्केट है, वहां फिर वो रजोगुणी बढ़ेगा आपको ना। तो हमारा कार्य जितना संभव हो सके उसको सत्वगुण कार्य करने चाहिए। हमको 4 नियमों का पालन करना चाहिए। कहाँ आ गया मैं? इस काम काम के बारे में बता रहे हैं। 4 नियमों का पालन करना चाहिए, और अपनी शक्ति का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। ये काम है, हमें जैसे जोर लगाना है, कहाँ लगाना है? प्रचार में जोर लगा रहे हैं, तो काम ऐसे करना है। समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए भौतिक चीजों में या छोटी मोटी चीजों में। उनमें से ऐसी बहुत सारी हैं, लाखों चीजें समाज में, विच देर आर नाउ लिटरली मिलियंस इन मॉडर्न सोसाइटी। अननेसेसरी चीज है। और हमको जो जन्म है उसको भी हमें सतोगुण बनाना चाहिए।
दीक्षा लेकर गुरु से, दीक्षा लेने से हमारा सत्वगुण बढ़ता है। और हरे कृष्ण महामंत्र जपना सीखना चाहिए। हमें किसी ऐसी व्यक्ति से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए जो ऐसे ही रजोगुण तमोगुण में है। कोई भी संस्था है वहां जाकर नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर परंपरा में लेना चाहिए। और ध्यान करने की जहां तक बात आती है, ध्यान भगवान का करना चाहिए जो सभी चीजों के भोक्ता हैं। उसी प्रकार हमको जो बड़े बड़े महान भक्त हैं उनके जीवन पर भी ध्यान करना चाहिए। इसलिए हमें भक्तों की जीवन जीवनी के बारे में पढ़ना चाहिए जो हमारे आचार्य हुए हैं। हमें ऐसी जो भोगी स्त्रियां हैं उनका ध्यान नहीं करना चाहिए, या ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनका ध्यान नहीं करना चाहिए। जहां तक मंत्रों की बात है, हमको श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करना चाहिए, बाकी मंत्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी गाने, श्लोक, कविता, मंत्र जिनसे माया के राज्य को जो गुणगान करते हैं, माया के वैभव को, उनका नहीं करना चाहिए। जहां तक संस्कारों की बात है, वो केवल आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होने चाहिए, एंड नॉट टू ब्रिंग डाउन मटेरियल ब्लेसिंग्स ऑन वंस मटेरियल हाउस होल्ड। तो जैसे हम लोग गृहस्थ में कुछ करने के लिए करवाते हैं ना, पंडित जी यहाँ पे साफ लिख रहा है, ऐसे संस्कार नहीं करने चाहिए। उनसे भी हमारा तमोगुण रजोगुण बढ़ता है। तो जो अपना सतोगुण बढ़ाता है वो वास्तव में धर्म के सिद्धांतों में फिक्स हो जाएगा और उसका ज्ञान बढ़ेगा। जो मैं कह रहा था, जब ज्ञान बढ़ता है तो व्यक्ति आत्मा को, भगवान को समझने लग जाता है, कृष्णा को भी। और इस प्रकार आत्मा जो वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो प्रभाव है उसके ऊपर, उससे वो मुक्त हो जाती है। जो माया के प्रभाव है, सतोगुण, वो रजोगुण तमोगुण के। आध्यात्मिक ज्ञान सारे जो भौतिक, जो हमारी धारणाएं हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, उनको जला के राख कर देता है। कौन सी धारणा जिन्होंने जीव को घेर रखा है, और वो उसका असली जीवन शुरू हो जाता है। इसलिए ज्ञान की बहुत महिमा है। देख रहे हैं? तो ये ज्ञान 10 चीजें हैं, आपने नोट कर लिया ना सब में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, कहाँ गया वो, मिट गया क्या? गिरा। ये वाला श्लोक है ना, यहाँ से भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये 10 चीजों को लिख लो कहीं जाके, भैया 10 का ध्यान रखना है। संग सही करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे लोग जो सुबह नहीं उठते हैं, वो बहाना मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं, उनका उद्धार होगा, क्योंकि उसका गंदा असर पड़ रहा है सोने से। इस समय ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं सो सकते, संध्या के समय नहीं सो सकते। तो ये सब है, आपने सब पढ़ लिया। ग्रंथ कौन से पढ़ना है, पानी कौन सा पीना है, परफ्यूम लगाते हैं लोगों को, तमोगुण रजोगुण बढ़ता है उससे। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब उठपटांग चीजें हैं। कहाँ रहना है, जहाँ भक्त है वहां रहिए, वहां पे होके आइए। जहाँ भक्ति नहीं, यहाँ क्यों रहना है? इस समय का है, कर्म हो गया, शास्त्रों में जन्म हो गया, जन्म हो गया, क्या दीक्षा हो गई। ध्यान भगवान करना है, भक्तों का। मंत्र ऐसे मंत्र मंत्र नहीं करने हैं, हरे कृष्ण मंत्र ही करना है। और संस्कार वो करने हैं जिनसे आत्मा का उद्धार हो। 10 हेते गुण हेतवा, आगमो आपा प्रजा देश काला करम, आगमा आपा प्रजा देशा काला करम च जन्म चा, ध्यान मंत्र संस्कार 10 हेते गुण हेतवा। ओके, हरे कृष्णा तो ये हो गया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा हरिनाम के बारे में पढ़ूंगा कि हमारे पास 8 मिनट और हैं। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। एक दिन प्रभु हरिदास रे मिलिया, ताना लैया गोष्ठी करी, थाना रे पूछिला। एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास के पास गए, जैसे जाते हैं,
और उन्होंने चर्चा में हरिदास ठाकुर से प्रश्न किया। हरिदास ठाकुर से क्या प्रश्न किया कि हे हरिदास, कलयुग में तो लोग वैदिक संस्कृति से वीन हैं, इसलिए वो सब यवन हैं। जो हम लोग भी यवन हैं, जो वैदिक संस्कृति नहीं मानते हैं, वो सब यवन हैं। और दे आर कंसर्न्ड, लेकिन उसमें एक कंडीशन और भी है, दे आर कंसर्न ओनली विद किलिंग काउज एंड ब्राह्मणिकल कल्चर। लेकिन हम भी गाय के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। एक तरह से हम भी सपोर्ट ही कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। गायों के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? तो उनका मतलब होता है खाली गायों को मारना और ब्राह्मणिकल कल्चर को खत्म करना। और इन दिस वे दे आर ऑल एंगेज्ड इन सिंफुल एक्ट्स। इस तरह से वो पापों में लगे रहते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, हरिदास कली, हरिदास कली काले यवन अपार, गुरु ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। तो महाप्रभु खुद ही बता रहे हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसा भगवान ने बनाया क्यों कलयुग? वो बनाया उनको उद्धार करने के लिए। बहुत नीच लोग जन्म लेते हैं कलयुग में, बहुत नीच होते हैं जो। तो उनका उनके ऊपर कैसे उद्धार करें? वो ये करेंगे ही, उनको कैसे उद्धार? तो पड़े रहेंगे वैसे ही नरकों में। उनको चांस देते हैं, गंदा युग बनाते हैं, चलो आप आइए। सत्युग में आएंगे तो रह नहीं पाएंगे बेचारे, वो उनको सब कुछ चाहिए ना, टाइम बहुत कम है। तो फिर उन्होंने कहा इनका यवनों का उद्धार कैसे होगा? और मुझे बड़ा दुख की बात है, मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा उनका उपाय। यह सबार कौन मते हबे निस्तार, तहार हेतु ना देखिए ये दुखा पार। कह रहे मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इनका कैसे कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा मुझे। महाप्रभु कह रहे हैं हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, प्रभु चिंता मत करो, दुखी मत होइए। इन यवनों की स्थिति को देखकर इनका भी तरीका उद्धार होने का क्या है? क्योंकि यवन बड़े आदी होते हैं हराम हराम कहने के। तो खोले हराम बोलने से ही वो हराम, हराम मतलब हराम, तो वो तर जाएंगे। मतलब बता रहे हैं भगवान का नाम लेने से इतना फायदा होता है आप सोच नहीं सकते। लेकिन भगवान निरंतर बोला है हम लोगों को, उनका फायदा होता है। भगवान के धाम जाना है, सारे दुखों से खत्म होना है, तो निरंतर नाम लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा वो हराम हराम बोलेंगे, उससे भी भगवान राम का नाम बोलेंगे, उससे भी वो नाम आभास हो जाएगा। वो तो कोई संकेत से भगवान का नाम लेता है उसको नाम आभास बोलते हैं, नाम अपराध नहीं बोलते। उससे वो तर जाएंगे। यवन सकलेरा मुक्ति हबे अन्य से, हा राम बोली कहे नाम भासे। देख रहे हैं आप, जब डिवोटी बहुत भाव में रहता है, उन्नत अवस्था में, तो कहता है हे रामचंद्र, हे रामचंद्र। परंतु जब यवन कहते हैं हराम हराम, तो जरा उनको देखो, बात एक ही है। वो कह रहे हैं एक तरीके से कि वो भी तो राम बोल रहे हैं उसमें, उनका अच्छा भाग देखो। महाप्रेम भक्त कहे हा राम, हा राम, यमनेरा भाग्य देख लय से ही नाम। कि यवन भी तो वही बोलता है, हराम बोलता है। अरे हराम 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 बोलते हैं ना लोग ये। तो कह रहे हैं इससे उद्धार हो जाएगा। ये हरिदास ठाकुर कह रहे हैं नाम की महिमा कहीं से भी कैसे ही बोल दो। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जो हरि नाम के आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण अगर किसी और वस्तु के लिए भी किया जाता है, भगवान को ना कह के संकेत से कुछ कह रहे हैं, ऐसी बोल जा रहे कि हरे कृष्णा वाला बड़ा वो बनता है, तब भी उसका फायदा होता है। तो वो उसको नाम आभास कहते हैं, नाम का आभास। तीन तरह से नाम होता है, नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम। शुद्ध नाम तो एक बार बोलने से ही प्रेम मिल जाता है। नाम आभास करने से मुक्ति होती है। आपने हंस के किसी को मजाक उड़ा के बोल दिया, संकेत से बोल दिया। लेकिन नाम अपराध से भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं, नाम अपराध से, और नरक में जाने पड़ सकता है क्योंकि अपराध हो रहा है। दोनों काम होते हैं नाम अपराध में। और इवन व्हेन द होली नेम इज चैंटेड, अगर भगवान का नाम इस प्रकार भी लिया जाए तो उसकी दिव्य शक्ति खत्म नहीं होती।
ये कह रहे हैं हरिदास ठाकुर। यहां तक कि मलेच्छ, who is being killed by the tusk of boar, who cries in distress again and again. Haram attains liberation. What then to speak of those who chant the holy name with earnestness and faith? तो उन्होंने कहा यहाँ तक कोई मलेच्छ व्यक्ति है, वो भी अगर who is being killed by the tusk of a boar, जिसको सुअर मार रहा है, लेकिन वो दुख में हाराम ऐसे बोलता है, तब भी उसकी मुक्ति आती है। दस दस स्त्री, ये श्लोक है। ओके, दंस्त्री सुअर, दंस्त्रा उसके दांतों से आहत आहत हो जाए, मलेच्छ कोई मांस खाता, मलेच्छ उसको बोलते हैं मांस खाता है जो, और यवन उसको बोलते हैं जो गाय भी मारता है, वो भी भोग में लगा रहता है। हाराम हाराम बोलता है, उसका उद्धार होता है। उसकी क्या कहें जो बहुत श्रद्धा से और प्रेम से भगवान का नाम लेता है। सोच पा रहे हैं आप? उक्त्वा अपि मुक्तिम आपनोति, किम पुनः श्रद्धया अग्रणन, जो श्रद्धा से नाम लेते हैं, तो नाम की कितनी महिमा है। कह रहे अजामिल कितना बड़ा पापी था, परंतु उसने मरते समय ऐसी बाई चांस अपने बेटे को पुकारा जिसका नाम नारायण था, और तुरंत वहां पे विष्णु के दूत आ गए यमराज के बंधन से बचाने के लिए। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं हरिदास ठाकुर। अजामिल पुत्र बोलाया बलि नारायण, विष्णु दूत आसी छाड़या ताहारा बंधन। विष्णु दूत आसी छड़ाया, छड़ाया, तो विष्णु दूतों ने उनको छड़ा दिया, छोड़ दिया, ताहारे बंधन, उनका बंधन खत्म कर दिया था। अजामिल पुत्र बुलाया, पुत्र को बुलाया था उसने, बलि नारायण। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, देख पा रहे हैं आप? तो ये शब्द जो राम है, इसमें दो शब्द हैं रा मा, और वो उनको आप अलग नहीं कर सकते। और हा तो एक तरह से उनका श्रृंगार है, हा राम, हराम बोल दिया, हा राम, तो श्रृंगार मात्र है। तो ये दो शब्द हैं रा मा, इनको आप इकट्ठे मान जाएंगे, इनको हा राम, ये इकट्ठे ही रहते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते आप, मैंने बोल दिया। तो ऐसे ही यमुना का उद्धार हो जाएगा। तो भगवान के जो पवित्र शब्द हैं, मतलब लेटर्स, क्या बोलते हैं उनको, शब्द, सो मच स्पिरिचुअल, अक्षर बोलते हैं, अक्षर सॉरी। ना मेरा अक्षर सवेरा यही स्वभाव, व्यवहिता हईले ना छाड़े अपना रा प्रभाव। मतलब उसके अक्षरों में भी इतनी पोटेंशियल, शब्द की बात नहीं कर रहे, पूरा राम ही। हा, उसके जो अक्षर भी हैं, हा जैसे कृष्ण भी बोले, कृष्ण खाली, तो कृष्ण का में, और ना, तो कृष्ण में भी पावर है, कहना चाह रहे हो। दैट इज एक्ट इवन व्हेन अटर्ड इम्प्रॉपरली, अगर उनको ढंग से ना बोलो तब भी वो एक्ट करते हैं। भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं वो। तो महापुरुष तो महिमा सुनना चाहते, हरिदास ठाकुर के हृदय में, फिर ये श्लोक में पढ़ना चाह रहा था, समय हो गया, आई एम सॉरी। अगर कोई भक्त कृष्णा का पवित्र नाम लेता है, और अगर ये उसके मन में जाता है नाम, या उसके कान में जाता है, जो कि जिससे कि कान में सब धुनी जाती है, तो पवित्र नाम क्या करता है, उसको भौतिक बंधन से मुक्त कर देता है। चाहे वो उसने अच्छी तरह से लिया हो, चाहे ढंग से ना बोला हो, चाहे सही ग्रामर से बोला, जैसे हम बोलते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कृष्णा बोल दिया आपने, तो यहाँ लिख रहा देखो, कृष्णा बोल दिया, रामा बोल दिया, राम की जगह कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे। तो सही ग्रामर से बोला हो, सही ढंग से ना बोला हो, सही ढंग से जोड़ा ना हो, इसलिए सब चलता है। हे ब्राह्मण, भगवान के नाम की शक्ति इतनी ज्यादा है, बहुत ग्रेट है, किंतु अगर कोई भगवान का पवित्र नाम भौतिक शरीर के फायदे के लिए लेता है, या भौतिक दौलत के लिए लेता है, या अनुयायी बनाने के लिए लेता है, या किसी लोभ से लेता है, या वो नास्तिक है,
मतलब दूसरे शब्दों में अगर वो अपराध करता है तो ऐसी जो चैंटिंग है उससे जो है इच्छित फल नहीं आएगा, इसलिए बहुत सावधानी से लेना है। वो आपने ऐसे ले लिया, कुछ सोच नहीं रहे, लेकिन आप सोच ही रहे हो मुझे ये मिल जाए प्रभु, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वही सबसे बड़ा पॉइंट है यार, ये उससे इच्छित फल नहीं आएगा। इसलिए हमको अपराधों से बहुत ध्यान पूर्वक बचना चाहिए, डिलीजेंटली। अच्छा श्लोक है, मतलब वो स्वामी ने ये पद्म पुराण से कोट किया है, अपराध हरि भक्ति विलास में 11.2 पॉइंट इसमें। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट था आज का, जो मैं बताना चाह रहा था। तो आप नाम लेते हो लेकिन बहुत कुछ भी मत, भगवान से केवल सेवा मांगो, प्रभु अपनी सेवा में लगाओ। बहुत दुख पा रहा हूँ, मेरा दुख खत्म नहीं होगा। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत सारे लोगों ने पहले ही प्राप्त कर लिया, वो धन, वो स्त्री भी, वो अनुयायी भी, वो भी दुखी हैं सब। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो लोगों को देख लो, उनके पास है ऑलरेडी। इसलिए केवल हम भक्ति से सुखी होंगे, भक्ति करें हम लोग। सही है। सो दिस इज नाउ ओवर। हरे कृष्णा। 5:19 हो गए, 4 मिनट ज्यादा ले लिए मैंने। हरे कृष्ण 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 आप लोग सुन पा रहे हैं? हरे राम जो लोग सुन रहे हैं अपना माइक खोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम आप राम लोग सब राम अपना माइक खोलकर अपना अटेंडेंस प्रभु दीजिए। जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। अपना अटेंडेंस आप पूरा दे दीजिए। हरे राम हरे बहुत राम सारे भक्त नहीं है, एकादशी है, जब करिए जितने ज्यादा हो सकता है। पंकज प्रभु आप कहाँ हैं? और ज्वाइन करके सो गए। हरे राम हरे राम। पंकज, राकेश, साधना, हरे हरे कृष्णा पूनम, मंगला तो, हरे कृष्णा आर्यन हरे सिंगला, कृष्णा। धीरज दास। धीरज प्रभु आप गायब हैं। हरे पंकज राम प्रभु राम राम हरे इनको उठा दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा।